बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी गचक और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे इसको। तो आइए इसको बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए पीनट्स लिए हैं, इसको मैं भूनूंगी। अगर आपके भुने हुए हैं तो आप मत भूनिएगा, ठीक है। और ये मैंने लिया है गुड़। अगर आपके घर में शक्कर है तो शक्कर यूज़ कर ले। मेरे पास गुड़ थी तो मैंने गुड़ के ना छोटे छोटे ये पीसीस करके तो रख दिया है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है और ये तकरीबन ½ कप है, ठीक है। और ये देसी घी है। देसी घी मैं तकरीबन 2 टीस्पून यूज़ करूँगी और ये 4 टेबलस्पून मेरे पास है जी पानी। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसको हम भून लेते हैं। तो कोई भी कढ़ाई ले ले, कोई बर्तन ले ले, गर्म करके उसमें पीनट्स डाल दें और जो पीनट्स हैं उसको आपने हल्का सा भूनना है तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। पीनट्स को रोस्ट करके निकाल लिया है और उसमें ये सफ़ेद तिल डाल दिए, ठीक है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये रोस्ट हो गए, इनको मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको उठाएंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर से ये जो 4 टेबलस्पून पानी था ये डाल देंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक ये जो गुड़ है ना ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देख सकते हैं आपके गुड़ जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। बस आपने फिर इस पॉइंट पे ना हल्का हल्का से इसको इस तरीके से तोड़ना है और इसको कम्प्लीटली आपने मेल्ट करना है, लो फ्लेम पे मिक्स करते रहे। तो ये आप देख सकते हैं जी कि हमारी जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको मिक्स करते रहना है और छोड़ना नहीं है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी नहीं पकाना क्योंकि सारा जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो थोड़ा थोड़ा गुड़ की गुठलियाँ है ना ये भी ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पे क्या करना है कि 2 टीस्पून के करीब जो है ना वो डालना है देसी घी। मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक हाथ से इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और हिलाना हमने इसको कंटिन्यूसली है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस देसी घी के साथ जो है ना इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। देन मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेक कैसे करना है कि भाई ये पक गया। पहले इसको देसी घी में अच्छा सा इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यूसली भूनने के बाद ना आपने इसको चेक कैसे करना है कि भाई ये डन हो गया या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ये लेना है चम्मच पे और पानी में डालना है। एंड देन आपने चेक करना है कि ये जो है ना ये टूट रहा है कि नहीं। लेकिन ये देखिए चुई चुई बन रहा है, तो ये अभी नहीं बना। तो इसको थोड़ा सा और इस तरीके से भूनते हैं, पकाते हैं। जब हम इसके कुछ ड्रॉप्स जो है ना पानी में डालें तो वो टूटने चाहिए। जब हमें लगेगा कि इसके ड्रॉप्स हमने पानी में डाले और वो टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डन हो गया। बट अभी ये चुई चुई है तो ये नहीं बना। थोड़ी सी और कर लेते हैं जी बनाएं। सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आने लगी है देसी घी डालने के बाद। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की काफ़ी जो है ना वो फेमस गचक है। थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं पानी में एंड देन इसको चेक करते हैं। ये अभी भी चुई चुई है, मतलब अभी हमने इसे और पकाना है। तो इसकी मैं तकरीबन 1 मिनट तक और इस तरीके से पकाऊंगी। देन मैं आपके साथ हाज़िर होती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इसकी कंसिस्टेंसी अब आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त हो गई है और अब लग रहा है कि जी ये हो गई है हमारी डन। तो कलर भी अच्छा खासा इसका प्यारा हो गया। अब इसको चेक करते हैं। अगेन पानी में डाला, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना मैंने एक प्लेट के ऊपर डाल दिया है जी देसी घी, लगा दिया, ग्रीस करके रख दिया क्योंकि हम इसको इसके ऊपर निकालेंगे ताकि ये फिर चिपके नहीं। इसको चेक करते हैं, ये देखें ये टूट रहा है, मतलब कि ये हो गया है हमारा डन।
ये अभी पानी में जैसे जाके आपको लग रहा होगा ना, ये फिर खाने में भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा, च्यू लगेगा ना, और आप इसमें निकाल लेंगे तो फिर ये बाद में जो है ना वो वैसा ही खाने में होगा। तो इसको चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। फ्लेम को कर दिया है बंद और इस स्टेज में इस पे डाल देंगे पीनट्स और इसको कर देंगे अच्छा सा मिक्स, और साथ ही साथ डाल देंगे हम अपने तिल, थोड़े से तिल बचा लेंगे। तो बस इसको मिक्स कर दिया, मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में सेटल करके, देन आपको बताती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि इस स्टेज पे ना इसको ठंडा नहीं होने देना, बस जल्दी से इसको प्लेट में निकाल देना है मिक्स करके। तो जी अपना फैसला बदलते हुए हमने इसे निकाल दिया है कटिंग बोर्ड पे, क्योंकि प्लेट की सरफेस थी फ्लैट नहीं थी और हमने अभी इसको कट भी करना है, तो इस वजह से फ्लैट सरफेस पे निकालें ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इसको तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको कट करती हूँ देन आपको दिखाती हूँ। इसको ना मैंने इस शेप में कट कर दिया है और अब मैं इसको निकाल के रखूँगी कोई आधा घंटा के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और शेप जो है ना मैंने इनको ये दे दिया। अभी भी सख्त हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसे बहुत ही अच्छा सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसको तकरीबन आधा घंटा रखें, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। जी आप देख सकते हैं कि हमारी गजक बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।